कोका कोला मैजिकल ट्री। एक बार एक कोका कोला कंपनी वाले उदयगिरी कहकर एक गांव में आकर उधर अनंत कहकर एक जमींदार से मिले। कोका कोला कंपनी का मालिक अनंत से, जमींदार जी, हम आपके गांव में एक कोका कोला कंपनी को शुरू करना चाहते हैं। तब जमींदार स्वार्थप्रता से सोचकर, अच्छा है, फिर तो आप कहाँ कंपनी लगाना चाहते हैं, उसके लिए सही जगह ढूंढ लिए है ना। आपके गांव के पूरब दिशा के जमीन हमारे कंपनी के लिए सही होता है। जमींदार तब मन में, पूरब दिशा का जमीन तो मेरा नहीं है और वो जमीन का दाम अच्छा बढ़ जाएंगे तो मेरा जमीन का क्या होगा, सोचकर, वहाँ के जमीन में, लेकिन उधर क्यों, इस तरफ के जमीन है ना, वो लीजिए। हाँ पता है, वो जमीन तो आपका ही है कहकर हमें पता चला, लेकिन आपका जमीन में तो पानी नहीं है। पूरब का जमीन में तो पानी अच्छा आता है, हमें भी वही चाहिए है ना। चलिए फिर तो आपको वही चाहिए ना, आपकी मर्जी है। अगले दिन कोका कोला कंपनी वाले किसानों के पास जाकर उनके प्लान के बारे में बताए। किसान तब खुश हो गए। मालिक, हमारा एक प्रार्थना है, आपके फैक्ट्री में काम करने के लिए हमारे गांव वालों को रखिए मालिक, हमारे गांव में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तब मालिक सोचकर, ठीक है, आपके गांव वालों को काम पर रखने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन काम में कोई आपत्ति नहीं रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उस गांव में कोका कोला कंपनी बहुत मशहूर हो गया। एक दिन जमींदार उनके अनुगामियों से, हमारे गांव में किसान एक ही झटके में बहुत रिच बन गए हैं, देखते हैं, वो भी देखते हैं, कहकर एक आदमी से, अरे उस कोका कोला गोदाम में चोरी करना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों जमींदार जी, 2 आदमी बस है, हम 2 आदमी काफी है, पूरे कोका कोला बॉटल्स को एक ही झटके में गायब कर देंगे। ठीक है, फिर देरी किस लिए, ऐसे ही कीजिए। उस रात 2 आदमी मिलकर गोदाम में कोका कोला बॉटल्स को एक लॉरी में चढ़ाकर गायब कर दिए। अगले दिन चोरी हुआ है कहकर यह बात जानकर कोका कोला का मालिक भागते हुए आकर, ये क्या हुआ, गोदाम में काम करने वाले तो सब आपका ही आदमी है ना, लेकिन इतना माल एक ही बार कैसे गायब हो गया है, क्या हो रहा है इधर। तब जमींदार उधर आकर, और क्या हो सकता है, सब लोग मिलकर अच्छा प्लान बनाकर चोरी करके कुछ नहीं जानते हैं जैसा एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब मुझे पता नहीं है, इस चोरी का जिम्मेदारी आपको ही उठाना पड़ेगा। 24 घंटों के अंदर मेरा माल मुझे चाहिए, नहीं तो आप सबके ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करता हूँ, बाद में आपकी मर्जी, कहकर चला गया। गांव में सबको क्या करना है पता नहीं चला, सब चिंता होकर बैठ गए थे। तब एक मुनीश्वर उधर आया। क्या हुआ है, क्यों सब लोग ऐसे चिंतित बैठ गए हैं। तब एक किसान जो हुआ उन्हें बताया, देखिए, इतने दिन में इस गांव में भीख मांगते हुए बिताया, वही आस्ते से मैं आप लोगों का मदद करना चाहता हूँ, कहकर उनको एक बीज दिया। सुनिए, आप इस बीज को बोजिए तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तब किसान उस बीज को बोया तो एक ही बार एक मैजिकल कोका कोला ट्री प्रकट हुई और उस पेड़ की टहनियों को कोका कोला बॉटल्स विकसित हुए। तब सब किसान हैरान रह गए। तब किसान उस स्वामी जी को प्रणाम करके तुरंत एक ट्रैक्टर में उन कोका कोला बॉटल्स को निकालकर गोदाम में रखने लगे। थक जाने वाले उस कोका कोला को पीकर फिर से काम करने लगे। ऐसा जो चोरी हुआ था उस कोका कोला बॉटल्स को फिर से वापस रख दिए। तब कोका कोला कंपनी का मालिक आकर, मुझे माफ कीजिए, आपका अच्छाई के बारे में मुझे पता नहीं था और मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। आज से इस कोका कोला कंपनी का अधिकार आपको ही देता हूँ, आधा आपका और आधा हमारा। तब सब किसान बहुत खुश हो गए। क्ले बस। एक गांव में सोमनाथ कहकर चिकनी मिट्टी से खिलौने तैयार करने वाला एक व्यापारी रहता था। उनका तैयार किया गया मिट्टी के खिलौने बहुत मशहूर थे। एक बार सोमनाथ का बेटा रविंदर सोमनाथ से, पिताजी, बहुत दिन से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। हमारे गांव में आप जैसे चिकनी मिट्टी से खिलौने तैयार करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब लोग आपके पास ही क्यों खरीदते हैं? वो तो मैं मिट्टी से तैयार किया खिलौने हैं, वो बहुत मजबूत रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं, इसलिए मेरे पास एक बार खरीदे तो जिंदगी भर रहता है कहकर मानते हैं लोग।
इतनी मजबूत कैसे बनाते हो पिताजी? ये तो केवल मिट्टी है ना। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा। वो छोड़ो, तुम्हारे बारे में बोलो। कितना तक आया है तुम्हारे नौकरी का ढूंढना? मालूम नहीं पिताजी, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। कौशिक कहकर मेरा एक दोस्त है, शायद वो तुमको कुछ मदद कर सकता है। जाकर उनसे मिलो। अगले दिन रविंद्र कौशिक से मिला। सर, मेरा नाम रविंद्र है। मैं सोमनाथ जी का बेटा हूँ। देखो बाबू, मैं बस किराया देने का धंधा करता हूँ। तुमको एक बस देता हूँ, तुम चलाकर पैसे कमाओ। कमाए पैसों में 50% मुझे दे दो और डीजल तुम्हें ही भरना होगा। मेंटेनेंस और सर्विस सब कुछ तुमको ही देखभाल करना चाहिए। तब रविंद्र ठीक है कहकर अगले दिन से बस सर्विस शुरू की। एक बार बस चलते समय रविंद्र, अरे ये क्या, इस बस का ब्रेक्स अचानक से क्या हो गया? नहीं गिर रहे हैं। अरे ये गियर बॉक्स भी इतना टाइट है। अरे ये तो काम भी नहीं कर रहा है। कहकर उस बस को संतुलन में लाने के लिए कोशिश कर रहा था। अचानक वो संतुलन खोकर एक गड्ढे में जाकर गिर गया। रविंद्र उस गड्ढे से जैसे भी बाहर निकल गया। भाल भाल बच गया। अच्छा हुआ कि बस में कोई नहीं है। मैं तो खुद को बचा सका। अब इस कौशिक को क्या कहना है? ठीक है, जो होगा वो होगा कहकर कौशिक के पास जाकर जो हुआ बताया। तब कौशिक मन में अच्छा मिला है बकरा सोचकर, अरे ये क्या कर दिया है तुमने? ऊपर से वो तो एकदम नया बस है। सोने जैसे मेरे बस को गड्ढे में गिरा दिया। देखो रविंदर, तुम क्या करते हो मुझे मालूम नहीं है। मेरे नया बस को तुम्हें किस हालत में दिया, उसी हालत में मुझे वापस करना होगा। क्या वो नया बस है? वो तो पुराना जंग लगा हुआ डब्बा है, डब्बा। ऊपर से उसका ब्रेक्स भी नहीं गिर रहे हैं। ऐसे बस को आप नया बस कहते हो? अरे दोस्त का बेटा है बेचारा कहकर तुमको नौकरी दिया और तुम मुझे ही धोखा देते हो। रुको, पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो चला कहकर उधर से घर वापस चला गया। कुछ समय के बाद पुलिस उनके घर आए और ऐसे, रविंदर, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों सर, क्या हुआ, किस लिए? ऐसे तब सब कुछ कहा। तब सोमनाथ को कौशिक के बुद्धि के बारे में पता चला और ऐसे सर, हम नया बस ही देंगे, लेकिन हमको 1 हफ्ता वक्त चाहिए। आपके हाथों से ही वो बस उसको दिला देंगे। ठीक है कहकर उधर से चला गया। उस हफ्ते भर सोमनाथ और रविंदर बहुत मेहनत करके एक क्ले बस को तैयार किए। वो बस बिल्कुल ओरिजिनल बस जैसा दिख रहा था। 1 हफ्ते के बाद ऐसे आया। तब रविंदर, नया बस सब कुछ ढंग से है कि नहीं चेक कर लीजिए। ऐसे तब पूरा चेक करके कौशिक को वो बस दिखाया। कौशिक उस बस का पूरा जांच करके, ठीक है, ये बस मुझे बहुत पसंद आया कहकर उस क्ले बस को उधर से लेके चला गया। कौशिक तब मन में, आहा, मुझे तो ये नया बस मुफ्त में मिला, बहुत अच्छा है मेरा आइडिया कहकर मजा लेने लगा। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम आया। एक रात बारिश जोर से गिरा और वो क्ले बस पूरा पिघला गया। अगले दिन कौशिक, अरे मेरा नया बस कहाँ चला गया? बाप रे, किसी ने उसे चुराया। कहाँ है मेरा बस? कहकर पुलिस स्टेशन को भागा और ऐसे को जो हुआ बताया। ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? नया बस लेकर 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, कैसे गायब हो गया? ऊपर से शक करने के लिए सोमनाथ और उनका बेटा रविंदर इस गांव में तो नहीं है। ठीक है, हम ढूंढेंगे। बाद में ऐसे कितना ढूंढने पर भी वो बस नहीं मिला। तब कौशिक मन में, छे मेरा लालच की वजह से मुझे अच्छा सबक मिला है कहकर दुखी होने लगा। तब से लेकर सोमनाथ अच्छे से पेश आने लगा। एक गांव में करमचंद नाम का एक इलेक्ट्रिशियन था। वो उस गांव के बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। एक दिन उस कंपनी का मालिक, क्या भाई करमचंद, पिछले साल से इस साल हमारे सेल्स क्यों गिर गए हैं? साहब, मैंने पहले भी आपको बोला है, बैटरी प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए नए इक्विपमेंट खरीदिए। ऊपर से मार्केट में लिथियम आयन सेल्स आ गए हैं, वो बहुत दिन चलेंगे, माने लॉन्ग लाइफ बैटरीज हैं वो। कम से कम हमें वो तो तैयार करनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ पुराने कैडमियम बैटरीज को तैयार करने को कहा। लोगों को थोड़ी ना पता चलता है कि हमारे बैटरीज कैडमियम के हैं या फिर लिथियम आयन के। कहानियां
कहानियां मत सुनाओ मुझे, सेल्स बढ़नी चाहिए बस। सच कह रहे हो आप। लोगों को कौन सा बैटरी कैडमियम का है और कौन सा लिथियम आयन का वो पता तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग सिर्फ वही बैटरी खरीदेंगे जो लंबे समय तक चलता है। इसीलिए अगर आप अपग्रेड ना करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ रहकर क्या फायदा? चलो फुटो यहाँ से। अरे ये क्या साहब, आप मुझे ऐसे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं अपने पसंद के लोगों को ही इस फैक्ट्री में नौकरी दूंगा। करमचंद मजबूर होकर उस नौकरी को छोड़ देता है। उस शाम को करमचंद बहुत सोच रहा था। इतने सालों की मेहनत को पानी में मिला दिया इसने। अचानक ऐसे नौकरी से निकाल देगा तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? सोचते हुए उस मालिक को सबक सिखाना ही होगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझसे पंगा लेगा तो क्या होगा, इसे पता होना चाहिए। सोचकर उस फैक्ट्री के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम को तैयार करता है। नए नए प्रयोग चलाने वाले उस रूम में अंधेरा था, तो उस फैक्ट्री के करंट के खंभों से जमीन के अंदर बिजली जाने का व्यवस्था भी किया। अगले दिन करमचंद गली गली घूमते हुए पुरानी बैटरी खरीदेंगे हम, पुरानी बैटरी, आपके कार, बाइक, इन्वर्टर की पुरानी बैटरी खरीदेंगे हम, आइए आइए कहकर चिल्लाता है। पूरे गांव के पुराने बैटरीज को एक ऑटो में भर के उस अंडरग्राउंड रूम में ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। इन पुराने कैडमियम बैटरीज को लिथियम आयन बैटरीज में बदलकर मैं इन्हें ही बेच दूंगा। सोचकर उन बैटरीज में कुछ लिक्विड्स डाल देता है। फैक्ट्री से आते हुए बिजली से उन बैटरीज को चार्ज करता है। अगले दिन गांव की गलियों में, मैडम साहब आइए आइए, नए नए बैटरीज खरीदिए। बैटरीज को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज खत्म हो गया तो फिर से रिचार्ज कर सकते हैं कहकर चिल्लाते हुए गली गली अपने बैटरीज को बेच रहा था। एक गिराक आकर, क्या भाई, बैटरीज को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ साहब, 5 साल तक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चार्ज खत्म होते ही बस रिचार्ज कर दीजिए। अरे ये तो बढ़िया आइडिया है। पुराने बैटरीज खत्म होते ही फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे हम, लेकिन ये आइडिया तो हो बहुत ही बढ़िया है कहकर वो बैटरीज को खरीदता है। वैसे उस गांव में बहुत सारे लोग उन बैटरीज को खरीदने लगते हैं। तब उस फैक्ट्री में मालिक अपने नए चीफ इंजीनियर से, अरे ये क्या, इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया? पता नहीं साहब, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने बोला है। वो ठीक है, लेकिन इतना बिजली का बिल क्यों आया है? यही नहीं, क्यों मार्केट में हमारे बैटरीज बिल्कुल बिक नहीं रहे हैं? पता नहीं साहब, मैंने तो वही किया जो आपने बोला। ओए, तुम में कुछ अकल है क्या? हर बार मैंने जो बोला वही किया, मैंने जो बोला वही किया कह रहे हो। पता नहीं साहब, हमने तो वही किया जो आपने बोला है, बस उतना ही किया है साहब। भग बेवकूफ कहीं के, चलो फुटो यहाँ से चिल्लाकर अपना सर पटकता है। उस शाम को मालिक करमचंद के पास आकर, मुझे माफ कर दो, सिर्फ मेरी बातों को सुन के काम करने का नतीजा मैंने देखा है। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी बातों से ज्यादा क्या करने पर इस कंपनी का फायदा होगा, ये सोचकर काम करना चाहिए। कृपया तुम मेरी कंपनी में वापस आ जाओ। वैसे करमचंद उस कंपनी में फिर से नौकरी करने लगता है।